नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? और क्या आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसान शब्दों में जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस कहानी को अंत तक सुने। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने जो भी जानकारी आपके साथ साझा की है, वह सभी जानकारी हमने अपने मुख्य धर्म ग्रंथ यानी श्रीमद् भगवद गीता से ली है। मित्रों, यदि आप इस उपदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैं कौन हूँ? दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम सब असल में हैं कौन। दोस्तों, हम सब शरीर नहीं बल्कि हम सब आत्मा हैं, जो भौतिक शरीर के रूप में वस्त्र धारण किए हुए है। जब इस शरीर के कपड़े गंदे हो जाते हैं, यानी जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है, तब हमारी आत्मा इस पुराने और जीर्ण शीर्ण कपड़ों के शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम और सभी योद्धा जो इस युद्ध भूमि में लड़ने आए हैं, वे वैसे नहीं हैं जैसे तुम बाहर शरीर से देखते हो, बल्कि ये सभी शरीर नहीं आत्माएं हैं। वे ही कुछ समय तक इस भौतिक शरीर में निवास करते हैं, इसीलिए वे सभी शरीर आपको दिखाई देते हैं तथा यह आत्मा अमर, अजन्मा, शाश्वत एवं प्राचीन है। कैसे, आइए जानते हैं भगवद गीता के श्लोक से। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते प्रियते व कदाचिन नाय भूत्वा भविता व न भूये जजो नित्य साक्षतो चय्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का किसी भी काल में न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। वह न कभी जन्मा है, न कभी जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, शाश्वत एवं प्राचीन है। भौतिक शरीर के मर जाने पर भी यह आत्मा कभी नहीं मरती। यह बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वासांसि जीयाणि यथा विहाय नवाणि गहमाति नरो पांच पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याणि संयाति नवाणि देहि 22। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने एवं वृद्ध शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। हम कहाँ से हैं? मित्रों, हम सभी ईश्वर के शाश्वत अंश हैं और हम सभी ईश्वर के निवास स्थान से आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि वंशम जीवलोके जीवशुतः सनातन, अर्थात इस भौतिक संसार के सभी जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। हम सभी यहाँ क्यों हैं? दोस्तों, हम और आप सभी लोग इस धरती पर कई बार जन्म ले चुके हैं और कई बार मर भी चुके हैं, और हमने इस धरती पर रहते हुए हर जन्म में कई अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, जिसके कारण हम सभी जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं, और इसी कारण हमें बार बार इस नश्वर संसार में जन्म लेना पड़ता है। दूसरी भाषा में कहें तो हम यहाँ अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि मानव जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जहाँ हम अपने शरीर का उपयोग करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार से हम ईश्वर की आराधना और ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस अवसर को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। हम सभी कहाँ जाते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को मानव जीवन का उद्देश्य समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और यह मोक्ष केवल मानव शरीर से ही संभव है। इसी कारण मनुष्य शरीर को मोक्ष का द्वार माना जाता है। हे अर्जुन, प्रत्येक जीवात्मा को बड़ी कठिनाई से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योशानियां भोगने के बाद आत्मा को अंततः मानव शरीर मिलता है। इसलिए इसे ऐसे ही नहीं खोना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी मानव शरीर की इच्छा रखते हैं ताकि वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। लेकिन मनुष्य का विरोधाभास यह है कि वह मुक्ति की संभावनाओं के इस शरीर को खोता जा रहा है और वह जीवन भर विलासिता में रहता है, यहाँ तक कि जब उसके शरीर मृत्यु को छोड़ने का समय आता है, तब भी काम उसे नहीं छोड़ता। दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारे सभी पाप खत्म होने लगते हैं, और जब हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा को मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण के उद्धारक द्वारा मुक्ति मिलती है, और मुक्ति मिलने के बाद हम भगवान के धाम यानी गोलोक वैकुंठ जाते हैं, और वहां हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है। दोस्तों,
आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।